सुमन अलार्म बंद करो। सुमन प्लीज अलार्म बंद करो ना यार। यार सुमन प्लीज। ये रेस तो मैं ही जीत गई श्रवण। ये है आपकी न्यू चेयर। ये तो वाकई में जादू है डियर हस्बैंड। श्रवण आ रहा है कि नहीं? आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे भाई, जैसे ही हमें आदत पड़नी शुरू हुई तुम्हारे डिसिप्लिन की, लगता है तुमने साइड बदल दी। हाँ, टाइम से आने वाले मेजर साहब अब रोज लेट आने लगे। हाँ सॉरी पापा, वो आदत नहीं बदली, एक्चुअली थोड़ा लेट हो गया। ओके। आप उसके नाश्ते के टाइमिंग का इतना हिसाब किताब रख रहे हैं, और मेरा पुत्र इतनी मेहनत करता है, वो तो कभी आपने देखा ही नहीं। रात में कैंट से कितना लेट आता है वो, तब तो आपने कुछ नहीं पूछा। एक्चुअली माताजी, मैं तो बस इतना ही कह रहा था। भाई साहब बहुत मेहनत का काम कर रहा है तो थकान होगी, अब उसके लिए नींद पूरी होना भी जरूरी है। देखो ना, आंखों के नीचे कैसे काले काले गड्ढे पड़ गए। खैर ये सब छोड़ो। श्रवण, क्या सुमन तैयार हो रही है? हाँ एक्चुअली क्या है ना कि सुमन घर पे नहीं है। घर पे नहीं है मतलब? अपनी चाचा चाची के यहाँ गई है। कब गई? मुझे उनसे कुछ बात करनी थी, इसलिए आप दोनों के रूम में भी आई थी, पर आप दोनों थे ही नहीं, तो मुझे लगा कि कैंट से आए नहीं होंगे। अच्छा। श्रवण, एक बात मुझे सच्ची सच्ची बता, तेरे और सुमन के बीच में सब ठीक चल रहा है ना? मम्मा वो ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली चाचा चाची से बात करनी थी ना बंटी और कंचन की, तो अब ऐसी बातें हड़बड़ी में तो होती नहीं है, तो उसने सोचा थोड़ा आराम से करेगी। फिर वहां गई तो वीर ने जिद की, तो इसलिए कुछ दिन रुक गए हैं वहां पे। चलो अच्छी बात है, कुछ दिन अपने चाचा और चाची के साथ बिता लेगी। घर की याद तो आती होगी ना उसे। हाँ पापा। अच्छा भैया, भाभी आएंगी कब तक वैसे? कुछ दिन तो वही रहेंगी। चलो बहुत अच्छा, कुछ दिन वहां पर रह लेगी तो एकदम फ्रेश मूड हो जाएगा उसका, और फिर जब वापस आएगी तो फिर यहाँ आने के बाद
काम में तो लगना ही है। अवनी की शादी की इतनी सारी तैयारियां जो करनी है, टाइम किसको मिलना है ना? सुमन, तुमने बहुत अच्छा किया जो हमारे लिए समय निकाला। अब तुम हमारे साथ घर में रहोगी तो अच्छी चहल पहल रहेगी, वरना कंचन तो अपने फोन में बिजी रहती है और वीर अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है। भाई दोनों बहुत बिजी रहते। पापा, आपको इस आइडिया के लिए मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जब मैं जिद कर रहा था कि दीदू को यहाँ रोक लेते हैं, तब आप सब मुझे डांट रहे थे। वीर, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ना बातें कम और खाना ज्यादा। चलो। दीदू, वैसे आपकी शादी कब होगी? होगी, जब भी होगी ना तुझे नई ड्रेस जरूर मिलेगी। मम्मा, ड्रेस नहीं, उससे भी बढ़कर एक चीज, जिसकी शादी होती है वो थोड़ा डाटा कम कर देता है, सुमन दीदू की तरह। अच्छा मेरा छोटा भाई। अच्छा, तेरा नाश्ता हो गया? चल जा, जाके पढ़ाई कर। फिर पढ़ाई? जा जल्दी। सुमन बेटा, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना चाची। बेटा, तेरे और श्रवण के बीच सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी तो नहीं ना? नहीं, क्यों आप क्यों ऐसे पूछ रही? नहीं बेटा, बस ऐसे ही तू अचानक से आ गई और जब से देख रही हूँ कि तू नाश्ते के टेबल पर बैठी है और खोई खोई सी है, जैसे तू है तो यहाँ पर लेकिन तेरा ध्यान कहीं और है, इसीलिए पूछ लिया। बिल्कुल नहीं चाची, आप ना बहुत ड्रामेटिक हो गई हैं। मैं भी यही हूँ और मेरा ध्यान भी यहीं पर। इनफैक्ट मुझे तो यहाँ पर आना ही था। मुझे एक्चुअली आपसे बात करनी थी कंचा के बारे में, और मैं आपको, वीर को, चाचू को, कंचा को, सबको बहुत मिस कर रही थी, तो आ गई। अरे भाई सुमन, तुम्हारी चाची कितनी ड्रामेटिक है ये तो तुम में से किसी को पता ही नहीं है। वो तो मैं इतने सालों से वो बहुत बहुत अच्छा किया सुमन, तूने घर आके बहुत अच्छा किया। नहीं, कोई नहीं, सब मिलके टांग खींचो मेरी, खींचो। आप लोग भी ना। बेटा सुमन, एक काम करते हैं, तू है ना श्रवण को बुला ले खाने पर, सब मिलकर खाना खाते हैं। बीना, तुम्हारे आइडियाज हमेशा इतने अच्छे कैसे होते हैं? मतलब कैसे कर लेती हो ये? सुमन, तू अभी श्रवण को फोन कर और उसको बोल कि तू जैसे ही उसका काम खत्म हो ना आ जाए, फिर हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। सुमन को घर पे सब कितना याद कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे फोन ही कर दे। अगर उसने कोई दूसरा बहाना बना दिया तो? नहीं, उसे बता देता हूं कि मैंने घर पे क्या कहा है। अगर अभी सुमन के सामने गया तो सिचुएशन और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाएगी। तो मैं कैसे बताऊं उसे? मैसेज करता हूं। मैंने घर पे कहा है कि तुम चाची से कंचन और बंटी की बात करने गई हो और वीर की चोट की वजह से कुछ दिन वहीं रुक गई हो। सुमन, मैं ये मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, पर ये नहीं मानता कि हमारे बीच पहले वाला ट्रस्ट नहीं रहा। हम साथ होकर इतने दूर हो जाएंगे, ये कैसे हो गया सुमन? हर सेकंड बहुत ज्यादा याद कर रहा हूं तुम्हें। चाची को चिंता है हमारी,
कहीं सीधा श्रवण को फोन करके पूछ ना ले। उसे बता देती हूँ मैंने घर पे क्या कहा है। मैंने घर पे कहा है कि तुम चाची से कंचन और बंटे की बात करने गई हो और वीर की चोट की वजह से कुछ दिन वहीं रुक गई हो। मैंने भी घर पे यही बोला है। श्रवण, सिर्फ एक दिन लगा मुझे समझने के लिए कि तुमसे दूर आ सकती हूँ लेकिन दूर रह नहीं सकती। बहुत याद आ रही है तुम्हारी श्रवण। मैंने भी घर पे यही बोला है। देखो, हमारे तुम्हारे सोच के अपना दिमाग फालतू में जलाने से कुछ नहीं होना कंचा। और अगर मम्मी जी और पापा जी रोकी के लिए नहीं मान रही है तो हम मान लेते हैं ना। तब तक हम भी कुछ ना कुछ। बंटी, दैट्स वेरी स्वीट, पर फिलहाल मैं कुछ और सोच रही थी। कि क्या सोच रही थी? हमें भी बताओ ना, अगर बता सकती हो तो। क्या पता, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना तुम्हारी हेल्प करने की। बंटी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन श्रवण और सुमन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। कोई तो प्रॉब्लम है। कहीं श्रवण मियाँ की मेरे से तो नहीं कुछ गड़बड़ा किया? नहीं, कंचन को तो हम ये नहीं बता सकते, चिंता करेगी। कुछ ज्यादा नहीं सोच रही हो आज? नहीं बंटी, पक्का कोई तो प्रॉब्लम है। मैंने देखा सुमन का चेहरा आज सुबह। अच्छा सुनो ना, श्रवण ने तुमसे कुछ कहा है क्या? हाँ, हमसे? नहीं, श्रवण ने हमको कुछ नहीं कहा। हमारी श्रवण से ठीक से बात ही नहीं हुई है। बंटी देखो, श्रवण और सुमन शायद हमें बताए नहीं, बट एटलीस्ट हमें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए ना। क्या पता हम कुछ हेल्प कर पाए। हाँ, नहीं, हेल्प तो करनी चाहिए। मेजर सुमन, सॉरी ऐसे अचानक आना पड़ा, पर मामला इतना अर्जेंट था तो आ गए। नो, इट्स ओके। प्रॉब्लम क्या है? पहले तो इससे समझाइए, आने को तैयार ही था, जबरदस्ती हाथ पकड़े खींच के लाया हूं इसे। प्रॉब्लम क्या है कैप्टन? बस मेजर, इन तस्वीरों में कोई तो एक ऐसी तस्वीर होगी जिनके साथ मेरी अच्छी जोड़ी बन जाए। शादी आपको करनी है, इसमें हम मैं क्या कहूँ? मेजर, एक परफेक्ट जोड़ी ऐसे मामलों में पार की नजर रखती है, तो आप दोनों से बेहतर कौन बताएगा मुझे? यार बसी, तेरा तो शादी का मूड कभी था ही नहीं, फिर अचानक क्या हुआ? ऑल थैंक्स टू यू गाइस। अब मुझे भी लगता है एक अच्छी पार्टनर हो ना तो लाइफ अच्छी हो सकती है। लीजिए, जैसे मम्मी हमारी सारी बातें सुन रही हो, फोन आ गया। और इनका बस चले ना मेजर तो मुझे आज ही घोड़ी चढ़ा देंगे। चल मैं आता हूँ। तुम चैन से होगे श्रवण, अगर मैं खुश नहीं हूँ, अगर तुम्हें शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर फर्क पड़ता तो तुम ऐसे चुप नहीं रहते। मैंने कभी नहीं सोचा था सुमन कि हम साथ होकर भी इतने दूर हो जाएंगे, लेकिन मैं अगर कुछ कहूंगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं सफाई दे रहा हूं, इसीलिए कुछ नहीं कहूंगा। सुमन, मैं जानता हूं मेरे यहाँ होने से तुम ऑकवर्ड फील कर रही हो, पर मैं कोशिश करूंगा कि मेरी वजह से ऐसी सिचुएशन में तुम दोबारा ना फंसो। श्रवण, तुम्हें मेरी प्रेजेंस कितना ऑकवर्ड कर रही है देखा मैंने।
मेरी वजह से तुम ऑकवर्ड हो, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी।